नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक पटेल और आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ल्ड कंप्यूटर क्लासेस। कल के वीडियो में हमने देखा था एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड पर क्या काम किया जाता है, एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, एमएस वर्ड में कौन से फीचर्स को क्या बोला जाता है, कौन सी स्क्रीन को क्या बोला जाता है। ये सब हमने कल की क्लास में सीखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कौन से फंक्शन का क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे एमएस वर्ड पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर, तो हमें खाली डॉक्यूमेंट पर प्रैक्टिकल नहीं करना है। हमें खाली डॉक्यूमेंट पर प्रैक्टिकल नहीं करना है, हमें कुछ ना कुछ लिखना आवश्यक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले से लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जिससे हमें लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है पहले से तो आप टाइप कर लीजिएगा। तो हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। सॉरी, ये खाली डॉक्यूमेंट ही खुल गया है, दूसरा खोलते हैं। ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो आपको जब भी प्रैक्टिकल करना है तो आपको लिखा हुआ डॉक्यूमेंट लेना है, खाली डॉक्यूमेंट पर कभी भी प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर की पट्टी होती है इसको बोला जाता है टाइटल बार। और इस पट्टी का काम क्या होता है, ये पट्टी आपको सॉफ्टवेयर का नाम दिखाती है और फाइल का नाम दिखाती है। तो फाइल का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन इन दिस डॉक्यूमेंट। जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया था, इंफॉर्मेशन इन दिस डॉक्यूमेंट, वही नाम जो है टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर का नाम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद मैंने आपको बताई थी ये ऑफिस बटन। इससे क्या होता है, जो हमारी मेन्यू होती है वो खुल जाती है। सारे ऑप्शन यूज करके मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद आगे है क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसका क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है, जैसे आपको जो काम बार बार करने होते हैं, जिन काम को आप ज़्यादा करते हो, उन फीचर्स को अपन यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको फाइल को सेव करने की आवश्यकता बार बार पड़ती है। तो सेव करने के लिए आप वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऑफिस बटन में जाते हैं, फिर सेव पर क्लिक करते हैं या सेव एज पर क्लिक करते हैं, तब जा कर के अपनी डॉक्यूमेंट जो है वो सेव होता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट और फास्ट सेव करना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उसको क्विक एक्सेस टूल बार में सिंगल क्लिक करके आप उसको सेव कर सकते हो। इसके बाद इसमें अंडू रीडू के भी ऑप्शन होते हैं और यहाँ न्यू का ऑप्शन भी होता है। जैसे आपको नई फाइल खोलनी है तो आप नई फाइल खोलने के लिए अभी तक क्या करते हैं, ऑफिस बटन पर जाते हैं, फिर आपको न्यू पर क्लिक करना होता है। इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा है और यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना होता है। तब जाकर के आपकी नई फाइल जो है वो खुलती है। अभी मैं इसको बंद किए देता हूं। तो ये जो आपके स्टेप्स हो रहे थे इतने सारे, इन स्टेप्स से बचने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अपन को नई फाइल खोलनी है तो अपन यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से सिंगल क्लिक करेंगे जिससे नई फाइल खुल जाएगी। तो ये इतने सारे स्टेप्स अपन को दोबारा दोहराने ना पड़े, इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग करते हैं, जिससे अपना काम जो है फास्ट हो जाता है। इसके बाद इन तीनों बटन के प्रयोग मैंने आपको बता ही दिए थे। मिनिमाइज से क्या है, विंडो हाइड हो जाती है, हाइड होकर के टास्क बार पर आ जाती है। वापस क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाती है। मिनिमाइज से जो है ये विंडो अपनी जो है छोटी हो जाती है, वापस क्लिक करते हैं तो ये बड़ी हो जाती है। यहाँ पर क्लोज बटन होता है, इससे विंडो जो है पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताए थे ये टैब्स। तो इन टैब्स में क्या होता है, ये चीज़ ध्यान से समझिए ज़रा, ये मैंने पहले नहीं बताई है आपको।
तो ये जो टैब्स होते हैं, इन टैब्स के अंदर ये अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। पहला क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जो फीचर्स होते हैं एमएस वर्ड के, वो सभी इन ग्रुप्स के अंदर ही ऑप्शन रखे जाते हैं, इनसे अपन अलग अलग काम करते हैं। अब इसमें क्या है, एमएस वर्ड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो वो एक टैब में तो आ नहीं पाते, इसलिए अलग अलग टैब बनाए गए हैं और हर एक टैब के नाम के हिसाब से उसमें ऑप्शंस रखे गए हैं। होम टैब के अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, जो अपन आगे की क्लास में धीरे धीरे सीखेंगे। पेज लेआउट पे आपको अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। इस तरीके से हर एक टैब में अलग ऑप्शन होते हैं। उसके बाद आपके ये ग्रुप होते हैं, तो हर एक ग्रुप में भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जो हम एक एक करके सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये रूलर मैंने आपको बताया था, दो टाइप के रूलर बताए थे। एक तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और ये वर्टिकल रूलर होता है। अब इनके काम समझ लेते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल रूलर का क्या काम है और वर्टिकल रूलर का क्या काम है। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, इसका काम होता है पेज का मार्जिन सेट करना। पेज का मार्जिन का मतलब है, जैसे कि आपका जो टेक्स्ट अभी आप लिख रहे हो, आपने जो कुछ भी लिखा है वो आप देखेंगे बिल्कुल एक ही लाइन से सेट है, बिल्कुल बराबर से सेट है। तो ये किससे सेट हुआ? ये सेट होता है अपने हॉरिजॉन्टल रूलर से। तो हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है, ये आपका लेफ्ट का यानी कि लेफ्ट साइड का और राइट साइड का मार्जिन सेट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो पेज के चारों तरफ जगह छोड़ी जाती है, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे, ये जो अपना डॉक्यूमेंट है, इसमें ये साइड जगह छोड़ी गई है और ये ऊपर जगह छोड़ी गई है, राइट में जगह छोड़ी गई है और नीचे आके आप देखेंगे तो ये नीचे भी ये जगह छूटी है। ये खाली जगह में आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो। इसी जगह को क्या बोला जाता है? मार्जिन बोला जाता है। जो खाली जगह होती है पेज में, जिस जगह में अपन कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मार्जिन। अब जो लेफ्ट साइड का मार्जिन होता है और जो राइट साइड का मार्जिन होता है, ये दोनों आप हॉरिजॉन्टल रूलर से सेट करते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेट करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो रूलर है, इस पर आपको पॉइंटर को ले जाना है और लेफ्ट बटन दबा के रखना है। लेफ्ट बटन दबाने के बाद आपको इसको खिसकाना है थोड़ा सा। जैसे मैंने इतना खिसका दिया तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ से आ गया है, मार्जिन जो है वो कम बचा है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राइट साइड का मार्जिन सेट करना। इसको मैं वापस वैसे ही कर देता हूँ। ये यहाँ पर राइट साइड का मार्जिन है, इसको यहाँ से अपन ने लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और इसको आगे लेके गए तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो आगे तक पहुँच गया है। जबकि मार्जिन पहले इतना सेट था, तब ये यहाँ से ही इतना लिखा हो रहा था, इसके आगे लिखा नहीं होगा। तो आप हॉरिजॉन्टल रूलर का काम समझ गए होंगे। मार्जिन को सेट करना होता है ओनली लेफ्ट के मार्जिन को और राइट के मार्जिन को। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे और आगे देखते हैं जो ऊपर का मार्जिन है उसको कम या ज़्यादा करना है और जो नीचे का मार्जिन है उसको कम या ज़्यादा करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको यहाँ ये वर्टिकल रूलर पर जाना है। मैंने आपको दो टाइप के रूलर बताए थे, ये हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकल रूलर। तो ये टॉप का मार्जिन सेट करना है, मतलब ऊपर का, इसको कम या ज़्यादा करना है। तो आप यहाँ रूलर पर आएंगे, आपका जब पॉइंटर दो तीर के रूप में बन जाएगा तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे, जिससे आपका मार्जिन आप देखेंगे कम हो चुका है। नीचे का भी करना है तो आप सेम तरीका है, पॉइंटर को यहाँ लेके आइए, दो तीर के रूप में बन गया। अब इसको नीचे या ऊपर कर लीजिए, जैसा भी आपको करना हो। तो इस तरीके से हम अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपना स्क्रॉल बार का क्या यूज होता है। तो स्क्रॉल बार जो होता है, इससे हम अपने पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। वैसे तो हम अपने माउस के स्क्रॉल व्हील से,
हमारे माउस में 3 बटन होते हैं, पहला लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक और तीसरा जो बीच में गोल पहिया बना होता है उसको बोला जाता है स्क्रॉल व्हील। उससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रॉल व्हील से। लेकिन अगर आपके माउस का स्क्रॉल व्हील खराब हो गया है तो आप पेज को ऊपर नीचे कैसे करेंगे? तो वहां पर काम में आता है आपका स्क्रॉल बार। तो ये वाला जो स्क्रॉल बार होता है इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इस पर हम माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे। बटन को छोड़ना नहीं है जब तक आप ऊपर नीचे कर रहे हो तब तक। इसके बाद आपको जो पेज है उसको ऊपर नीचे कर लेना है, जैसा भी आपको करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है, आप कर सकते हैं। इसके बाद अपने लेफ्ट बटन को छोड़ दीजिए। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम होता है पेज को ऊपर और नीचे करना। इसके बाद आपका एक और स्क्रॉल बार होता है जो आपके पेज के जूम करने पर दिखेगा। जैसे मैंने इस पेज को जूम कर दिया है तो आपको यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखने लग गया है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसका काम होता है पेज को दाएं बाएं करना। इससे आप अपने पेज को दाएं और बाएं खिसका सकते हो। कि जब आपकी स्क्रीन छोटी रहेगी तब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको नहीं दिखेगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।